जो मुझको अनाज और अनादि करके जानता है, ये दुनिया का ईश्वर करके मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य जो मूढ़ नहीं है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिनको वह करके कहते हैं दूरी बहुत होती है, जब तुम करके संबोधित करते हैं संबंध बन गया। जैसे संबंध बना अनंत से अपना पाप उसी वक्त दूर हो जाता है। संबंध की तो बात है, संबंध से ही बंधन है, संबंध से ही मुक्ति है। सीमा सीमित से संबंध रखोगे तो बंधन, असीम से संबंध करोगे तो मुक्ति। सीमित वस्तु से, सीमित बुद्धि से संबंध बनाते हो तो बंधन, दुख, और असीम के साथ नाता जोड़ते हो तो मुक्ति और विभूति। इसमें अवरोध क्या है? कहाँ हटकते हैं हम? कहाँ समस्या कहाँ है? बाधा क्या है? तब मन में आता है बुद्धि और ज्ञान। ना ना ना, बुद्धि ज्ञान इसकी बाधा नहीं है। क्यों? बुद्धि भी मुझसे भी हुआ आया है, ज्ञान भी मुझसे ही हुआ। जिससे, जिस चैतन्य सत्ता से सब कुछ निकला है वही तो मैं हूं, मैं शरीर थोड़ी ना हूं। इससे पहले अभी हम श्री कृष्ण कह चुके हैं, ये मूढ़ जन मुझको शरीर करके समझते, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, परा चैतन्य हूं। और उसी को यहाँ दोहरा रहे हैं कि बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः सुखम दुखम भवो भावो भयंचा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूताना मत्तैव पृथग्विदाः। जो जो तुम जीवन में जानते हो वो सब मुझ में से निकला है। क्या क्या जानते हो? बुद्धि, बुद्धि से जो तुम निर्णय करते हो, समझते हो, सही समझते हो, गलत समझते हो, जो भी समझते हो, वो जो ऑपरेटस है, जो यंत्र है समझने का, ये बुद्धि, ये कहां से आया? भाई मां के पेट में शिशु है, वो शिशु बड़ा कैसे? चैतन्य शक्ति होने से तो बढ़ता है। 9 महीने तक बढ़ता चला जाता है मां के पेट में, फिर जन्म के बाद भी बढ़ता जाता है। वो बढ़ने से, चेतन शक्ति होने से तो बुद्धि प्रकट हुआ, उसी से तो बुद्धि निकली। बुद्धि और ज्ञान और ज्ञान के साथ असमोह, मोह भी लिखा, असमोह, जहां मोह नहीं है वैसी स्थिति भी मुझसे भी पैदा हुआ। फिर क्षमा, वो भी मुझसे निकला। सत्य, सत्य का अनुभूति भी मेरे साथ होने से ही मिलता है। दम, क्षमा, ये कुछ ऊंचा ज्ञान है। तुम्हारे में यदि शांति है वो भी मेरा ही है। तुम्हारे में ये अपना इंद्रियों पर काबू करने की एक शक्ति है, वो भी मेरा ही है। अपना अहंकार तुम कर नहीं सकते हो, अपना गुण का भी तुम मोह नहीं कर सकते हो। मैं बहुत सही हूं तुम कह नहीं सकते। तुम्हारे भीतर जो सहीपन है वो मेरा दिया हुआ है।
तुम अपना किसी भी अच्छे गुण के लिए गर्व करते हो, अपना मानते हो, अपने को अलावा मानते हो, वो कुछ भी तुम्हारा नहीं, वो सब मेरा है। जड़ से काट रहे हैं अज्ञान को यहां भगवान श्री कृष्ण। एक तो कह दिया तुम्हारे पाप से सब तुम मुक्त हो जाओगे जब तुम मुझको मानोगे। दूसरा कह रहे हैं अच्छा मैं तो पाप से मुक्त हो गया हूँ, मैं तो बड़ा पुण्य आत्मा हूँ, मेरे शरीर का कौन है, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूँ, कोई भी काम करता हूँ मैं एकदम परफेक्ट करता हूँ, एकदम सही करता हूँ। इस तरह की तुम्हें गुण के ऊपर यदि तुम्हारा यदि अहंकार है, जोश है, वो कह रहे अरे भाई मूर्ख, वो सब मुझसे निकला, मैंने तुमको दिया, खबरदार। सुखम दुखम, तुम्हारे सुख भी और दुख भी दोनों मुझसे दिया हुआ, मुझसे निकला हुआ। ये आश्चर्य की बात है, सुख तो आपसे निकला, दुख कैसे? हाँ, क्यों? दुख से गहराई मिली जीवन को। दुख से जो गहराई मिलती है वो सिर्फ सुख से नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसको सुख ने नहीं छुआ हुआ हो। सुख सबको मिला है, ऐसे ही दुख भी। मगर हम क्या करते हैं, दुख को पकड़ के बैठते हैं। जब दुखी होते हैं कारण किसी और को ढूंढते हैं, उसका कारण कोई और समझते हैं, उससे द्वेष बनता है। सुख किसी और के कारण समझते हैं, राग बनता है। राग द्वेष के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो, सुख भी दुख भी जो भी तुम्हारे मन में जीवन में आता है वो सब मुझसे ही निकला मानो। सब तुम्हारा जो मन है ये विविधता में अलग अलग जगह भटकता हुआ वो मेरे सब पास आ जाएगा, मुझ पे केंद्रित हो जाएगा।